नेक्स्ट पार्ट जो है ये मजीद टेक्निकल है और इससे आपके मजीद कंसेप्ट जो है वो अच्छे बिल्ड होंगे। तो देखें जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -√8। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखिए एक पॉइंट तो हमारा वही मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले नंबर देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नंबर हो गया जी नेगेटिव। अब ये देखना है कि कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए आपने ऐसे नंबर्स के लिए, वैसे एक और मेथड भी है लेकिन हम इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे इसी बुक को ही दे के चलेंगे और ये इजी मेथड भी है। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इसका कैलकुलेटर की मदद से √8 देखना है कि वो कितना बनता है। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो माइनस तो एज इट इज आएगा, √8 जो है वो आ जाएगा पॉइंट्स में आपने लेकर आना है, वो आता है 2.8। आपने ये क्या काम करना है कि पॉइंट के बाद आप एक ही डिजिट मेंशन करें, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी देते हैं तो लेकिन आपका काम जो आएगा वो जस्ट ये वाला डिजिट होगा। अब कैसे होगा देखिएगा, ये आपने काम कर दिया जी, नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे नेगेटिव साइड पे ड्रा होगा। अब ये कौन से दो नंबर्स के बीच में है, तो ये बड़ा क्लियर नजर आ गया कि ये 2.8 है, तो इसका मतलब है 2.8 मतलब ये 3 से कम है और 2 से ऊपर है, तो ये 2 और 3 के बीच में ड्रा होगा। ठीक है जी, 2 और 3 के बीच में। तो इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन मेंशन करते हैं ताकि हमारे लिए वर्क इजी हो जाए। ये लाइन ड्रा होगी। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे नेगेटिव साइड जो है ना वो वर्क ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ से 0 बना लेते हैं और यहाँ पर हम इसको 1 कर लेते हैं जी, यहाँ पर कहीं 1 और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कर लेते हैं जी 2 और यहाँ पर हम कर लेते हैं 3। ठीक है जी, अब हमारा जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में ड्रा होगा। अब जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा कि अब हमने 2 और 3 के बीच में कितनी लाइनें लगानी है। अब इस नंबर के लिए हमें कैसे आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो नीचे कोई नंबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपने ये काम करना है, देखें अगर ये यहाँ पर 8 है ना, तो अगर 9 और 2 नंबर और हो जाए तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, 2.8 है ना, 2.9 और फिर ये 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स के लिए आपने हमेशा से फिर आपने 10 जो है ना वो पार्ट्स बनाने हैं हमेशा से। ठीक है जी, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान हमने जो स्केल लिया है वो 10 पार्ट का। ऐसे नंबर्स का आपने ये कंसेप्ट माइंड में रखना है कि 10 पार्ट बनाने हैं। अब 10 पार्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है कि 9 जो है ना वो लाइनें लगानी है। ठीक है जी, 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, आप कोशिश करें थोड़ा सा इनमें जो ये गैप है ये इक्वल हो तो ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो एक्यूरेट होगा। ठीक है जी, आपने अब देखें यहाँ पर अगर आप काउंट करके देखें ये जो पार्ट्स बने ये 10 ही होंगे। हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है जी, अब ये मसला तो हल हो गया कि पार्ट्स कितने बनाने हैं, क्योंकि यहाँ से वो क्लियर नहीं था कि नीचे क्या लिखा हुआ है, तो वो आपको मैंने नई ट्रिक बता दी है। अब आपने किस नंबर किस लाइन पे जाके वो पॉइंट ड्रा करना है, तो आपने पॉइंट के बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको देखना है। अब अगर ये 8 है तो इसका मतलब है आपने जो 8 वाली लाइन है उस पे नंबर ये सारा मेंशन कर देना। तो यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस लाइन को ऐसे मेंशन करें और यहाँ पर आप लिख दें -2.8। एक और पॉइंट यहाँ पर हमने माइनस भी लिखना चाहिए क्योंकि ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई, क्योंकि इस एक्सरसाइज का जो मतलब नई बुक का ये वाला जो पॉइंट है ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टेक्निकल होता है। और अभी हमने एक मेथड भी देखा है, पहले तुम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते रहे लेकिन ये मेथड जो है ना थोड़ा सा इजी भी है आप लोगों के लिए, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए।